तुम अपने पिता की वसीयत को अपना मानते हो, ये दोष तुम्हारे में है। यह दोष तुम्हारी जिंदगी को खत्म कर देगा। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा पुण्य था कि माटी छूते और सोना हो जाता, लेकिन जैसे तुमने अपने पिता की वसीयत के कहा ये मेरी तो वसीयत है, उसी दिन अब सोना छुओगे और माटी होगा। ये सबसे बड़ा अपशकुन है जिंदगी का, बहुत बड़ा अपशकुन। और ये सारी दुनिया करती है। तुम और कोई तुम्हारी जिंदगी में अपशकुन नहीं, तुम बहुत पुण्यवान हो। तुम जैन कुल में जन्मे हो, बहुत पुण्यवान हो। बस ये दो बीमारियां तुम्हारी हमने खोजी है। तुम इतने पुण्यवान, तुम्हारा इतिहास उठा के देख लिया, तुम्हारा सब कुछ देख लिया, तुम बहुत पुण्यवान हो। पुण्यवान नहीं होते तो मनुष्य नहीं बनते। पुण्यवान नहीं होते तो भारत में जन्म, पुण्यवान नहीं होते तो तुम जैन नहीं होते, और पुण्यवान नहीं होते तो आज हमारे सामने नहीं बैठे होते। पुण्यवान नहीं होते तो हमारा प्रवचन भी आप, मैंने अभी 2 दिन पहले कहा था, ये प्रवचन मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारा सौभाग्य बुलवा रहा है। इसको पॉइंट करना। साधु के वचनों को प्रवचन ही मत मानना, मंत्र बनाया करो, मंत्र, नीति बनाया करो। मैं प्रवचन दे रहा हूं, मैं अपनी एनर्जी दे रहा हूं, मैं 1.5 घंटे तक गला सुखा रहा हूं, पसीना आ रहा है, लेकिन सत्य ये है कि मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं, तुम्हारा पुण्य प्रवचन करा रहा है। यदि तुम्हारा पुण्य नहीं होता तो मैं बोलना भी चाहूं तो तीर्थंकर केवल ज्ञानी हो गए, जिनके कोई पाप कर्म बचा नहीं, अंतराय कर्म बचा नहीं, मोहिनी कर्म बचा नहीं, ज्ञानावरणी का क्षय हो चुका है, दर्शनावरणी का क्षय हो चुका है, सर्वज्ञ बन चुके हैं और 66 दिन तक मौन बैठे हैं। हम तो मान लीजिए किसी कारण रुक सकते हैं, कोई भी कारण बन सकता है, लेकिन तीर्थंकर के लिए तो कोई कारण नहीं है। सर्वज्ञ बन गए, बहुत बड़ा प्रमाण है। सर्वज्ञ भगवान को कौन रोक सकता है? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अनंत चतुष्टय प्राप्त कर लिया, लेकिन 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी बोले नहीं। उनको केवल ज्ञान श्रावणवदी एकम से 66 दिन पहले हो चुका था। भगवान महावीर स्वामी की केवल ज्ञान की तारीख देख लेना, 66 दिन पहले केवल ज्ञान हुआ। आज तक कभी ये नहीं हुआ। केवल ज्ञान होते ही एक अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर भगवान का उपदेश करता है, होता है। 66 दिन तक नहीं बोलते। 3 लोक में तहलका मच गया। उस समय सागर वाले लोग भी बैठे होंगे। हाँ, जीव तो हो गई कम से कम। अरे ऐसे थोड़ी कि अपन लोग कोई पहले थे ही नहीं, हम भी होंगे तुम्हारे साथ, ऐसी बात नहीं। होंगे होंगे। मुझे तो भाव आता है, और मुझे आप लोगों पे, आप लोगों का पंचम काल में अंधेरी रात में मुनि महाराज के प्रवचन सुनने की रुचि है। नियम से कभी ना कभी तुम्हें समोषण में जरूर गए। वहां की आदत अभी आई है, ये आदत है, आदत है। नहीं महाराज जी आए प्रवचन सुनने, सुने, कौन बुलवा रहा है?
कभी तुमने भगवान की वाणी सुनकर के रस लिया होगा, वो संस्कार तुम्हें प्रेरित कर रहा है। और मुझे तो बहुत बार आता है कि मैं भगवान के समोषण में भगवान की वाणी जरूर सुनी होगी, पर सुनो तो सही। सागर वाले जैसा नेचर वाला रहेगा। सागर इस समय संवेदनशील स्थिति में है, सारे भारत के लोग कह रहे हैं संवेदनशील है। कौन किस समय अच्छा मान जाए, कौन किस समय बुरा मान जाए, कौन कौन सा शब्द हंगामा मचा दे और कौन सा शब्द हंगामा, हाँ संवेदनशील से ही बोलते। एक शब्द को अभी हंगामा मचा दे, बहुत हंगामा मच सकता है। करूंगा नहीं, लेकिन तुम सबकी राय हो तो एक शब्द लगना है, और एक शब्द में इतनी ताकत है कि हंगामे को शांत भी, इतनी ताकत होती है। और संवेदनशील इसी को बोलते हैं। किस समय दीपक जल जाए और किस समय आग लग जाए कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि जब समर्पण में कमी आती है, श्रद्धा में कमी आती है, तो हमेशा व्यक्ति नकारात्मक ही सोचता है। और जब श्रद्धा में समर्पण आता है, जब श्रद्धा उफनती है, सच्ची श्रद्धा होती है, तो आशीर्वाद तो क्या, थप्पड़ में भी आनंद आता है। श्रद्धा में जब कमी होती है, अंदर काला होता है, अंदर विकार होता है, अंदर छल कपट होता है, तो आशीर्वाद में भी डाउट लगता है, पता नहीं असली आशीर्वाद दे रहे कि नकली। और समर्पण जब आ जाता है ना, श्रद्धा जब हो जाती है ना। एक गुंडा था, बहुत बड़ा गुंडा था, उसके सामने कोई आंख नहीं उठा सकता था, आंख निकाल लेगा उठाओ, उंगली दिखा के बात नहीं कर सकता था, हाथ तोड़ देगा, बहुत खतरनाक गुंडा था। एक दिन वो पिट रहा था बाजार में, और बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, पिट रहा था, मारे जा रहे थे, मारे जा रहे थे। मारने वाला थक गया, लेकिन गुंडे ने आंख नहीं उठाई। बाद में जब वो मारने वाला थक के भाग गया, तो वो कहते हैं, दोस्त यार आज तुझे क्या हो गया, पिटता रहा और तू कुछ बोला ही नहीं। बोले चुप बैठ, बाप मार रहा था। क्या है ये? है खून, ये है संबंध, ये है समर्पण। जजलीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।